मुमताज़ 60 और 70 के दशक का हिंदी सिनेमा जगत का वो नाम जिसे हर कोई प्यार करता था। वो खूबसूरत अदाकारा जिसकी स्माइल और जिसके लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, जिसने कई सालों तक बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। मुमताज़ जिससे शादी करने का ख्वाब कई स्टार्स देखते थे और जिसकी शादी से कईयों के दिल टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे बहुत कम ही नाम हुए हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत एक साइड एक्ट्रेस के तौर पर की और फिर बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई। ऐसा करने वालों में मुमताज़ सबसे पहली और सबसे प्रमुख रही हैं। किस्सा टीवी पर आज पेश है हुस्न की मलिका मुमताज़ की कहानी। एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में पैदा हुई मुमताज़ कैसे हिंदी सिनेमा का हिस्सा बनी और फिर कैसे साइड रोल्स करते करते मुमताज़ हिंदी सिनेमा की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बन गई। ये सारी कहानी मुमताज़ को समर्पित इस वीडियो के ज़रिए आप जानेंगे। मुमताज़ का जन्म भारत को आज़ादी मिलने से महज 16 दिन पहले यानी 31 जुलाई सन 1947 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता अब्दुल समीद अस्करी और मां सरदार बेगम हबीब आगा ईरानी मूल के थे और सालों पहले बॉम्बे आकर बस गए थे। बॉम्बे में इनकी मां फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे रोल किया करती थी। वक्त गुजरा तो मुमताज़ की बहन मलिका भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गई और उस दौर की बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगी। इसी बीच अचानक इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए और मुमताज़ अपनी मां के साथ रही। परिवार पर आर्थिक मुसीबतें टूट पड़ी। उन हालातों में नन्ही मुमताज़ को भी फिल्मों में काम करना पड़ा और सन 1952 में रिलीज़ हुई संस्कार में मुमताज़ पहली दफ़ा बाल कलाकार के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखी। इसके बाद यास्मीन, लाजवंती और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में भी ये नज़र आई। वक्त गुजरता गया और मुमताज़ अब फिल्मों में बाल कलाकार की जगह सपोर्टिंग रोल निभाने लगी। वी शांताराम की स्त्री और सहरा नाम की फिल्मों में इन्होंने काम किया था, लेकिन इनका रोल इस लायक था ही नहीं कि कोई इन्हें नोटिस कर सके। हालांकि निर्माता निर्देशक ओपी रहलन की फिल्म गहरा दाग में लोगों ने इनके काम को ज़रूर सराहा, क्योंकि उस फिल्म में ये हीरो की बहन बनी थी। इसी दौरान अभिनेत्री मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने मुमताज़ को लीड रोल में लेकर पठान नाम की एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। फिल्म की शूटिंग शुरू भी हुई थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बंद हो गई। इसके बाद कुछ और फिल्मों में इन्होंने साइड कैरेक्टर्स निभाए, मगर फिर 60 के दशक के मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि मुमताज़ की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। महान रेसलर और अभिनेता दारा सिंह 60 के दशक के मध्य में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। वो कई बी ग्रेड फिल्मों, जिन्हें उस ज़माने में स्टंट फिल्म कहा जाता था, एज अ हीरो काम कर रहे थे। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के सामने परेशानी ये आ गई कि उस ज़माने की कोई भी एक्ट्रेस दारा सिंह की हीरोइन बनने को तैयार नहीं थी। ऐसे में स्टंट फिल्म के एक डायरेक्टर ने दारा सिंह से कहा कि क्यों ना मुमताज़ को आपकी हीरोइन बना लिया जाए। दारा सिंह ने कहा कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी हीरोइन कौन है, उन्हें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। फिर शुरू हुआ दारा सिंह और मुमताज़ के साथ काम करने का सिलसिला। सन 1964 से लेकर सन 1968 तक मुमताज़ ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्मों में काम किया और इनमें से 10 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। इसी दौरान मुमताज़ कुछ ए ग्रेड फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स भी करते जा रही थी, मगर मुमताज़ का बॉलीवुड पर एक छत्र राज स्थापित होना शुरू हुआ साल 1969 से, जब इन्हें फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना के अपोजिट कास्ट किया गया।
दो रास्ते सुपरहिट साबित हुए। इसी साल राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ बंधन नाम की एक और फिल्म में नजर आई और ये फिल्म भी ज़बरदस्त कामयाब रही। इसी फिल्म के बाद मुमताज़ बॉलीवुड की टॉप मोस्ट और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी कई फिल्मों में नजर आई और इन दोनों की लगभग हर फिल्म कामयाब रही और देखते ही देखते मुमताज़ ने अपने ज़माने की हर बड़ी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ दिया। वो फिल्में जिनमें मुमताज़ छोटे से रोल में नजर आती थी उनमें भी वो फिल्म की मेन हीरोइन पर भारी पड़ती थी और मुमताज़ की चमक के सामने किसी भी दूसरी हीरोइन का काम नहीं चमकता था। अपने 14 साल लंबे फिल्मी करियर में मुमताज़ ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया था। इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार के साथ मुमताज़ ने काम किया। इस दौरान फिल्म खिलौना के लिए इन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी जीता था। बंगाल फिल्म जर्नल अवार्ड ने इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा था। फिल्म फेयर ने ही सन 1996 में फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर भी सम्मानित किया था। दूसरी तरफ आईफा ने भी इन्हें 2008 में ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया था। मुमताज़ की खूबसूरती का आलम ये था कि विदेशी मीडिया भी उन्हें एशियन मर्लिन मोनरो कहता था। मुमताज़ के दौर के कई बड़े स्टार्स उनसे शादी करना चाहते थे। इनमें सबसे प्रमुख नाम है शम्मी कपूर। शम्मी कपूर से शादी करने को तो मुमताज़ भी तैयार थी, लेकिन चूंकि शम्मी कपूर ने मुमताज़ के सामने शर्त रख दी थी कि शादी के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, तो मुमताज़ ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया। साल 1974 में मुमताज़ ने लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के बिजनेसमैन मयूर वाधवानी से शादी कर ली। इसके बाद साल 1976 तक मुमताज़ ने अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी की और फिर अपने पति मयूर वाधवानी के साथ मुमताज़ लंदन शिफ्ट हो गई। मुमताज़ की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या। इनकी बेटी नताशा की शादी इनके को स्टार और एक दौर में इनके लव इंटरेस्ट कहे जाने वाले फ़िरोज़ खान के बेटे एक्टर फ़रदीन खान से हुई है, जबकि इनकी बेटी तान्या की शादी एक ब्रिटिश से हुई है। यहाँ एक रोचक बात और है जो आपको बता देते हैं। दरअसल मुमताज़ जिन दिनों दारा सिंह के साथ एक के बाद एक फिल्में साइन करती जा रही थी, तो उन दिनों मीडिया में खबरें चली कि मुमताज़ और दारा सिंह का अफेयर चल रहा है। खुद मुमताज़ ने भी ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मुमताज़ और दारा सिंह एक नहीं हो सके। मगर किस्मत का खेल देखिए, मुमताज़ की बड़ी बहन मलिका ने दारा सिंह के छोटे भाई रंधावा से शादी कर ली और आखिरकार मुमताज़ और दारा सिंह के बीच रिश्तेदारी हो ही गई। साल 1990 में मुमताज़ ने फिल्म आंधिया के ज़रिए बॉलीवुड में कमबैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और मुमताज़ की दूसरी पारी शुरू होते ही ख़त्म भी हो गई। मुमताज़ अब 74 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ लंदन में रहती हैं। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर करियर शुरू करने वाली मुमताज़ ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अपना वो मुकाम बनाया था जिसका ख्वाब हर एक्ट्रेस देखती है। मुमताज़ की जगह लेने वाली कोई और एक्ट्रेस बॉलीवुड में कभी नहीं आई और ना ही कभी आएगी। किस्सा टीवी मुमताज़ की अच्छी सेहत की कामना करते हुए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।